युग पुरुष महात्मा गांधी जी का वास्तविक जीवन संघर्ष सन 1893 से आरंभ होता है, जब 1.5 वर्ष तक बम्बई और राजकोट में बैरिस्टरी के धंधे में सफलता प्राप्त न होने पर वे एक भारतीय व्यापारी के मुकदमे की पैरवी करने दक्षिण अफ्रीका गए। वहां अदालती काम तो उनको थोड़ा ही करना पड़ा, पर भारतवासी होने के कारण कदम कदम पर उनको अपमानजनक व्यवहार सहन करना पड़ा, जिससे उनकी आंखें खुल गई। वहाँ के गोरे सभी भारतवासियों को कुली मजदूर मानते थे और इसीलिए गांधी जी को कुली बैरिस्टर के नाम से पुकारते थे। केवल भारतवासी होने के कारण ही फर्स्ट क्लास का टिकट होने पर भी उनको उसमें चढ़ने से रोका गया और उनका सामान प्लेटफार्म पर फेंक दिया गया। होटल में ठहरने को जगह न मिल सकी। सरकारी कार्यालय से चपरासी ने बाहर निकाल दिया। इस प्रकार की अनेक घटनाओं से उनको प्रतीत हुआ कि यहाँ पर हमारे देशवासियों को कितने अन्याय और असुविधाएं सहन करनी पड़ रही है। कुछ मित्रों के आग्रह से उन्होंने वहां रहकर इस अन्याय के प्रतिरोध का निश्चय कर लिया। परिणाम यह हुआ कि 20 वर्ष तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के स्वार्थी और क्रूर गोरों से जूझते रहे। अपनी धार्मिक प्रवृत्ति और वहां के प्रवासी भाइयों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने लड़ाई का एक नया ही तरीका निकाला। तब तक राजनीतिक आंदोलनों में प्रायः शक्ति और हिंसा का प्रयोग किया जाता था, पर गांधी जी ने अपने आंदोलन का नाम सत्याग्रह रखा। उन्होंने कहा कि हम सरकार की किसी भी अन्याय युक्त आज्ञा का पालन नहीं करेंगे और इसके फलस्वरूप जो भी जेल, मारपीट, लूटमार आदि आपत्तियां हमारे ऊपर आएंगी उनको शांतिपूर्वक सहन करेंगे। उनका विश्वास था कि इस प्रकार सत्य और अहिंसा का अवलंबन करने से निष्ठुर व्यक्ति का भी हृदय पसीज जाता है और वह अन्याय से पीछे कदम हटा लेता है। वास्तव में गांधी का यह सत्याग्रह संग्राम संसार के लिए एक अद्भुत दृश्य था। एक तरफ नृशंस गोरे डंडा, गोली और जेल खानों द्वारा बर्बरता का प्रदर्शन कर रहे थे और दूसरी तरफ हजारों निहत्थे भारतीय पुरुष, स्त्री, बच्चे राम नाम लेते हुए मार खा रहे थे और जेल जा रहे थे। उनमें से अनेक मर भी गए, पर उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। इन समाचारों से भारत में तो तुमुल आंदोलन छिड़ ही गया और भारतीय नेताओं से लेकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंज तक ने इन गोरे अत्याचारियों की भरपूर निंदा की। साथ ही समस्त सभ्य संसार में दक्षिण अफ्रीका वालों की आलोचना होने लगी और सब ने उनके व्यवहार को भर्त्सना योग्य कहा। अंत में इंग्लैंड की ब्रिटिश सरकार का आसन भी हिल गया और उसके दबाव से दक्षिण अफ्रीकन शासकों को अपनी बहुत सी अनुचित और अवैध आज्ञाएं वापस ले लेनी पड़ी। गांधी जी को विमल विजय प्राप्त हुई और उनका नाम संसार के कोने कोने में एक महामानव के रूप में प्रसिद्ध हो गया। संसार के हजारों मनीषियों ने बड़े प्रशंसनीय शब्दों में उनका गुणगान किया। फ्रांस के जगत प्रसिद्ध दार्शनिक रोला ने मुक्त कंठ से घोषित किया, महात्मा गांधी का नाम सदैव उस श्रेणी में लिखा जाएगा जो मनुष्य मात्र को सुखी बनाने में अपने जीवन का बलिदान करते हैं। भारतवर्ष का स्वाधीनता संग्राम
दक्षिण अफ्रीका के भारतवासियों की समस्या का तत्कालीन हल हो जाने पर महात्मा जी ने अपना कार्य क्षेत्र भारत को बनाने का विचार किया। इसके अतिरिक्त सत्याग्रह आंदोलन में बरसों तक बहुत अधिक परिश्रम करने और सरकार द्वारा तरह तरह की यातना सहन करने के फलस्वरूप आपका स्वास्थ्य भी निर्बल पड़ गया था। यह देखकर आपके मित्रों ने आपको भारत जाकर कुछ समय विश्राम करने की सलाह दी। इसीलिए जनवरी 1915 में आप भारत चले आए। यहाँ पर आपके कार्य में सबसे अधिक सहायता देने वाले श्री गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। इसीलिए जहाज़ से उतरते ही सबसे पहले आप उन्हीं से मिलने पूना गए, पर वे उस समय मरणांतक बीमारी में चारपाई पर पड़े थे। गोखले जी ने आपको सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में रहकर काम करने की सम्मति दी, पर आपने अपने कार्य क्षेत्र को इस प्रकार सीमित बनाना अच्छा न समझा और भारत में सबसे मिलजुल कर यहाँ की परिस्थिति का अध्ययन कर लेना आवश्यक समझा। श्री गोखले जी ने आपको यह भी सम्मति दी कि 1 वर्ष तक किसी राजनीतिक आंदोलन में नहीं पड़ना, वरन देश भ्रमण करके और नेताओं से मिलकर यहाँ की परिस्थिति को अच्छी तरह हृदयंगम करने का प्रयत्न करना। इसीलिए वे उस वर्ष मद्रास, कलकत्ता, पटना, दिल्ली जैसे सभी महत्वपूर्ण नगरों में गए और प्रमुख नेताओं से विचार विमर्श किया। इसके बाद अहमदाबाद पहुंचकर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, जहां भावी कार्यक्रमों के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा सके। उन्हीं दिनों आपको हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन उत्सव में निमंत्रित करके बुलाया गया। वहां आपने बड़े बड़े राजाओं को उनके मुंह पर ऐसा फटकारा कि वे सभा छोड़कर उठकर चले गए और चारों तरफ एक कोहराम मच गया। यद्यपि गांधी जी को अपना भाषण बीच में ही रोक देना पड़ा, पर भारतवासियों को उसी दिन एक विदित हो गया कि कोई प्रज्वलित व्यक्तित्व भारत भूमि पर अवतीर्ण हो गया है, जो शीघ्र ही देश को किसी अभूतपूर्व संघर्ष के पथ पर अग्रसर करेगा। कुछ दिन चंपारण और खेड़ा के सत्याग्रह में अपनी कार्य पद्धति की एक झलक दिखलाकर आपने सन 1919 में रौलट एक्ट के विरोध में अपना देशव्यापी ऐतिहासिक आंदोलन आरंभ किया। वह आंदोलन कभी उठता तो कभी गिरता 25 वर्ष तक चलता रहा। उसमें गांधी जी को बार बार जेल जाना पड़ा और विशेष अवसरों पर लंबे लंबे उपवास करके महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करना पड़ा। उनके सामने केवल अंग्रेजी सरकार से लड़ने का ही सवाल न था, वरन देश को स्वराज्य अथवा आत्मशासन के योग्य बनाना भी था। इसीलिए वे सरकार के अन्यायपूर्ण कार्यों का विरोध करने के साथ ही स्वदेशी प्रचार, हिंदू मुस्लिम एकता, हरिजनोद्धार, ग्राम उद्योगों का विकास, सामाजिक कुरीतियों का निवारण, राष्ट्रभाषा प्रचार आदि कार्यों के लिए भी भरपूर प्रयत्न करते रहे। भारतीय जनता की गरीबी से व्यथित होकर उन्होंने भी उन्हीं की तरह रहना आरंभ कर दिया और सब वस्त्रों को त्याग कर केवल एक लंगोटी पहनकर ही निर्वाह करने लगे। इन बातों से देश की करोड़ों जनता ने उनको अपना उद्धारकर्ता मान लिया और उनके आह्वान पर लाखों व्यक्ति राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेकर जेल जाने और प्राण देने को तैयार हो गए। तो दोस्तों नमस्कार, वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।